अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या है। उसकी पहले एक फॉर्मल सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी। कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ये हमारा फंक्शन था। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स अगर वाई के इक्वल है, यानी कोई एक्स की जगह पर हम कोई वैल्यूज़ पुट करते हैं और कोई वाई कोई दूसरी चीज़ आ जाती है। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई देन एक्स को इधर ही रहने दें, एफ़ को उधर ले जाएं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, एफ़ इन्वर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स। ये एक फॉर्मल सी डेफिनेशन। इसको आप समझते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो इस फंक्शन को हमने डिफ़ाइन किया, कुछ वैल्यूज़ ली, इसमें पुट की। अगर एक्स की जगह पर मैं 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 1 आता है। 2 पुट करता हूँ तो 8 आता है। अगर 3 पुट करूँ इसमें तो फिर मेरे पास 27 आता है। तो मैपिंग कराते हैं जी। 1 की मैपिंग किसके साथ, ये एक्स वाले और ये वाई वाले। 1 की 1 के साथ, 2 की 8 के साथ और 27 की 3 के साथ मैपिंग होगी। ठीक है, तो ये मैपिंग तो हो गई। अब हम इसका इन्वर्स लेते हैं। इन्वर्स का क्या मतलब होता है, अगर आप इन्वर्स को समझना चाहते हैं, इन्वर्स कहता है जो बी है उसको यानी उलट दें, यानी उल्टा दें। इन्वर्स फंक्शन का मतलब ये होता है जो आपका दूसरा सेट है वो पहला सेट बन जाए, यानी ये उसका इन्वर्स होगा। 1, 8 और 27, और आपका जो पहला सेट था वो दूसरा सेट बन जाए। ठीक है, 1 2 3। अब देखिए 1 किसके साथ पेयर बना रहा है, 1 किसके साथ जो है मैपिंग कर रहा है, 1 के साथ, 8 2 के साथ और 27 3 के साथ। तो ये फंक्शन जो है ये तो है एफ ऑफ एक्स, और ये है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स। इन्वर्स का मतलब हमने उनके एलिमेंट्स को उलट दिया है। ठीक है, ठीक हो गया। अब बी शुरू में और ए बाद में। ठीक है, तो मैंने एलिमेंट्स को उल्टा है। ठीक है, तो ये क्लियर होगी बात आपको कि इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। अच्छा देखिए, अगर मैं लेट्स सपोज कि एफ ऑफ 2 पुट करता था तो मेरे पास आंसर क्या आता था, 8 आता था पहले इस फंक्शन में, जहाँ पे 2 था तो 8 के साथ मैपिंग हो रही थी। अगर मैं यहाँ पर एफ इन्वर्स ऑफ 8 पुट करता हूँ, इन्वर्स फंक्शन में 8 पुट करता हूँ, मेरे पास आंसर क्या आता है, मेरे पास आंसर आता है 2। तो आपको ये बात भी समझ आ गई कि हम अगर 2 का फंक्शन ले रहे हैं इस एतबार से तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा था, 8। तो अगर हम 8 का इन्वर्स ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस वही 2 आ जाएगा। तो ये एक फार्मल सी डेफिनेशन थी जो आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तरफ, और उसमें देखते हैं हमारे पास कुछ चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशंस 1 to 1 फंक्शंस की, और उनको चेक करते हैं। 1 to 1 सॉरी कंडीशंस हमने चेक करनी है इन्वर्स फंक्शन की। तो इन्वर्स फंक्शन जो है, इन्वर्स फंक्शन अगर आप कोई ले रहे हैं, 2 सेट आपके पास मौजूद हैं और उस पर आपने फंक्शन बना लिया था और आपका इन्वर्स, आप उसका इन्वर्स लेने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि आप जिस फंक्शन का इन्वर्स लेने जा रहे हैं वो एफ ऑफ एक्स जो है इज़ 1 to 1, वो 1 to 1 हो। आपका जो फंक्शन है जिसका आप इन्वर्स लेने जा रहे हैं, ज़रूरी है कि वो 1 to 1 हो। 1 to 1 फंक्शन क्या है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में प्लेलिस्ट जो है कैलकुलस की मैंने उधर लेक्चर दे दिया है, आप वो सुन लेंगे तो फिर आपको फ़ायदा होगा इसका। देखिए मेरे पास 2 सेट थे। 1 to 1 फंक्शन ये होता है कि भाई आपके जो ए और बी 2 सेट होते हैं, बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक एक प्री इमेज हो। अगर मैं 1 के साथ इधर 2 लिख दूँ, 3 लिख दूँ और 4 लिख दूँ तो मेरे पास 1, 8, 27 और 64 आएगा। ठीक है, तो अब देखें ये एक फंक्शन है और इस फंक्शन को कैसे मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, 1 के साथ 1 पुट करने से 1 ही आएगा, 2 पुट करने के साथ 8 ही आएगा, 3 के साथ 27 ही आएगा, 4 के साथ 64 ही आएगा। अब चेक करें कि ये 1 to 1 है कि नहीं है। मैंने कहा था इधर से कोई मिस भी ना हो, बी में से 1 to 1 फंक्शन के लिए, तो इधर से कोई मिस भी नहीं हो रहा। एक बात, दूसरी बात मैंने ये कही थी कि कोई रिपीट भी ना हो, यानी 2 प्री इमेजेस ना हो। ऐसा ना हो कि 64 का इमेज कोई इधर और भी बन रहा हो, ऐसा ना हो 3 बन जाए या कोई और बन जाए, और कोई मिस भी ना हो। तो ये 1 to 1 फंक्शन था, इसलिए हम इसका इन्वर्स ले सकते हैं। इन्वर्स लेने से मुराद कैसे, हम इधर ऐसे लिख सकते हैं 1, 8, 27, 64, और इधर हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4। अब देखिए 1 की 1 के साथ मैपिंग, 8 की 2 के साथ, 27 की 3 के साथ और 64 की 4 के साथ। तो ये बात हमारी जो है एफ ऑफ इन्वर्स ऑफ एक्स, ये बात ट्रू है, यानी हम इन्वर्स ले रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है उसका इन्वर्स। अब इन्वर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब वो फंक्शन जो है हमारा 1 to 1 नहीं होगा। ठीक है, 1 to 1 फंक्शन ना हो तो हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, अगर मेरे पास जो है एफ ऑफ एक्स है जी, मैं कह देता हूँ जी
एक्स स्क्वायर ले लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर मैंने ले लिया। तो मैं इस फंक्शन में देखें, अगर मैं 1 2 पुट करूँ, -1 पुट करूँ और -2 पुट करता हूँ, ठीक है, इधर जो है रिजल्ट्स क्या आएंगे, 1 पुट करने से 1 आएगा, 2 पुट करने से क्या आएगा 4, ठीक है, ये 4 आ गया। ये हमारा फंक्शन ए है और ये बी है। 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, -1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, -2 पुट करेंगे तो 4 आएगा। अब ये फंक्शन तो है, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। क्योंकि देखें ना, ये एलिमेंट भी 2 प्री इमेजेस बना रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये भी 2 प्री इमेजेस बना रहा है, यानी बी में कोई रिपीट ना हो। अगर हम इसको उल्टा करना चाहें, बी को शुरू में ले आएँ और ए को बाद में ले जाएँ, 1 4 इधर लिख दूँ। इन्वर्स का क्या मतलब होता है? आप उसको डोमेन को जो है कोड डोमेन बना दें और कोड डोमेन को डोमेन बना दें। मैं इस तरह उल्टा दिया मैंने इसको। अब 1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है? 1 के साथ। 1 किसके साथ मैपिंग कर रहा है? -1 के साथ भी। और 4 किसके साथ? 2 के साथ भी और -2 के साथ भी। उलट करना है ना हमने, मैंने इसको उलट कर दिया, बी को इधर ले आया हूँ, ए को इधर लेके गया हूँ। तो अब मुझे बताया ये फंक्शन है? तो ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब ये इन्वर्स इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। एग्जिस्ट ना करने की वजह क्या थी? कि वो जो है 1 to 1 नहीं था। जब 1 to 1 नहीं होगा तो फिर या तो इधर रेपिटेशन हो जाएगी या इधर से कोई मिस भी हो सकता है। देखें, अगर मैं ऐसे लिख देता, इधर मैं 0 भी लिख देता, ठीक है। अच्छा, और चले एक एग्जांपल देख लेते हैं उसकी भी। अगर इधर से कोई एलिमेंट मिस हो जाता तो मैं इसको उलट कर देता, तो इधर 0 इधर आ जाना था। जब इधर 0 आता तो इधर से 0 रह जाना था, किसी के साथ मैपिंग नहीं कर रहा था। तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं था, इसलिए जब इधर 0 रह जाना था तो ये फंक्शन नहीं रहता। इसका इन्वर्स जो था उसने फंक्शन नहीं रहना था, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता। तो खुलासतन बात ये हुई कि इन्वर्स किसी भी फंक्शन का उसी वक्त एग्जिस्ट करेगा जब आपका फंक्शन जो है 1 to 1 होगा, ठीक है। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, कि जो मैंने f(x = x² बनाया, ये जो है अपना हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आप पता चलाएं कि अगर ये 1 to 1 है या नहीं है। तो इसका ग्राफ यूँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसी पॉइंट पर ग्राफ 2 जगह पर टच कर रही थी, तो इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं था। हमें पहले ही पता चल गया था कि 1 to 1 नहीं है, तो इसका इन्वर्स जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, वो हम इन्वर्स किस तरह ले सकते हैं, ये बात करते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कोई ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 हो। जो मेरे जहन में इस वक्त एग्जांपल है, ये हुआ है f(x = x³, ठीक है। ये जो फंक्शन है इसका ग्राफिकल एनालिसिस ये है कि ये ग्राफ ऐसे बनता है। इसका ग्राफ जो होता है ना वो ऐसे बनता है। किसी भी जगह पर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो एक से ज़्यादा जगहों पर वो टच नहीं करेगी उसको। ये इसका ग्राफ है, हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। ये साथ साथ मैं ग्राफिकल एनालिसिस बताता हूँ ताकि लोगों को पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो पहला स्टेप हमने ये करना है कि f(x) को लेट कर देना है y के इक्वल, पहला स्टेप, ठीक है। f(x) हमारे, अच्छा इधर से x की क्या वैल्यू आएगी? f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। f इधर आ गया तो f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। ये जो था ये हमारा y था, क्योंकि हमने इसको कहा हुआ है कि f(x = y। तो ये जो है हमारी वैल्यू, ये इधर देखें ना, f(x) की जगह मैं y पुट कर रहा हूँ। इस इक्वेशन में f(x) की जगह y पुट कर रहा हूँ, तो y किसके इक्वल हुआ? x³ के। इसको 1 का नाम दे दो ऊपर वाली इक्वेशन को, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या किया था? f(x = y लेट किया, फिर हमने x को इधर ही रहने दिया और x के लिए इक्वेशन बना ली f इनवर्स ऑफ y। तो f(x) की जगह इस जगह पर जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन था मैंने y पुट करके x³ निकाला। इधर से जो है मैं x की वैल्यू लेना चाहता हूँ, तो x इक्वल किसके हो जाएगा? y की पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब रूट लेने से, दोनों तरफ अगर 1/3 ले लें पावर, तो जो है x³ कट जाएगा और इधर y पावर 1/3 आ जाएगी। तो ये जो है ये तो आ गया जी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को आपने जिसमें f इनवर्स ऑफ y लेट किया हुआ था उधर पुट कर दें, यानी y पावर 1/3 = f इनवर्स ऑफ y। ये y का इन्वर्स ये है, ये कह रहा है ना, y का इन्वर्स जो है y वाले फंक्शन का इन्वर्स ये है। तो अगर मैं y की जगह पे इधर x पुट कर दूं, f इनवर्स ऑफ x, तो इधर क्या पुट करना पड़ेगा? x पावर 1/3। तो x पावर 1/3 जो है वो इसका इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन था उस फंक्शन का क्या है? हमारा इन्वर्स है। आप इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स और भी कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ बनाइएगा, इसका ग्राफ जो है आप बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे ग्राफ नहीं बनता तो फिर मैं इसका ग्राफ बना दूंगा बाद में। तो आप ज़रूर इसके बारे में कोशिश कीजिएगा, आपको ग्राफिकल एनालिसिस भी क्लियर हो जाएगा इसका और इन्वर्स फंक्शन के बारे में भी पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया।